आप सभी को अपना स्टेनो क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे स्टेनो के बारे में कि स्टेनो, जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हैं कि थंबनेल में दिया हुआ है कि स्टेनो कौन से किताब से स्टेनो लिखना है, पिछले साल स्टेनो में कितना कटअप था और कौन से फॉन्ट पे टाइपिंग करना है और कितने दिन लगेंगे स्पीड लाने में। तो और बहुत सारा कमेंट आया है, भर भर के यूट्यूब में मेरा कमेंट आया है, तो वो कमेंट को भी आज लेंगे। जो लेटेस्ट कमेंट है 2-4 दिन के अंदर वाले, वो टोटल कमेंट का जवाब इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आप लोग को जिसको नॉलेज नहीं होगा, इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छा है स्टेनो के बारे में, आप लोग को जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग कमेंट लेने से पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कमेंट को पढ़ेंगे और उसमें भी जवाब देंगे। जैसे देखिए कौन सी किताब से स्टेनो लिखे हैं, इस पे पिछला वीडियो में हम बोले थे कि स्टेनो अगर रामधारी गुप्ता खंडवन कर लेते हैं तो ज्यादा चांस है कि मैटर सेम टू सेम उसी वर्ड का जितना भी आता है वही वर्ड देता है वहां पे। पिछले साल जो दिया था उसी टाइप का मैटर से दिया था, ठीक है, ये डाउट क्लियर। सेकेंड है, पिछले साल स्टेनो में कितना कटअप था। पिछला साल का जो एग्जाम था वो रद्द हो गया था, कैंसिल हो गया था एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद, तो कटअप का कोई अता पता नहीं है। ठीक, कमेंट भी बहुत सारा आया है इस टॉपिक पे, कमेंट भी बहुत आया है, तो वो कमेंट भी लेंगे, उस टाइम आप लोग को डिस्कस करेंगे। कौन से फॉन्ट पे टाइपिंग करना है। बहुत लोगों को डाउट क्या है ना कि स्टेनो, जैसे मान लीजिए कि लैंग्वेज स्टेनो है, तो स्टेनो तो अलग अलग स्टेनो इस टाइप से ये में लिखाता है, चिन्ह में लिखाता है। जैसे देखिए स्टेनो, जैसे मान लीजिए कि कुमार लिखना है तो कुमार, तो सोच रहा है बहुत लोग कि अच्छा कुमार ये लिखा हुआ है तो हम लोग टाइप किस टाइप से करेंगे, वहां पे ऐसे किस टाइप से चिन्ह बनेगा, यहाँ एरो इस टाइप से कैसे बनाएंगे। तो उन लोग के लिए बता देते हैं कि ये एरो वहां पे नहीं बनाना है, बस आप लोग को कुर्ती देव हिंदी में टाइप करना है। ये जो एरो में जो भी लिखिएगा आप, वो खुद आपको पढ़ना है, और आपका जो हिंदी में लिखा होगा टाइप कीजिएगा, जो डिक्टेशन करने के बाद हिंदी में उसको ट्रांसलेट कीजिएगा, उसको वहां पे चेक करेगा, वो हिंदी में चेक करेगा, ठीक है। ये डाउट क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद है कितने दिन लगेंगे स्पीड लाने के लिए। अगर डेली रेगुलर 2 से 3 घंटा करते हैं तो बेसिक आपका कंप्लीट है, तो 2-3 महीना काफी है, सफिशिएंट है। 80 का स्पीड 80-100 में कोई भी दागी नहीं है, आराम से आ जाएगा। 80 तो आराम से आ जाएगा 3 महीना में, और वहां पे 85 मांगा है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप लोग 80 स्पीड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब कमेंट लेते हैं। अभी जस्ट आया है 40 मिनट पहले कि सर टाइपिंग कौन सा फॉन्ट पे होगा, तो कुर्ती देव 10 में टाइपिंग होगा, ठीक है। ये आपका कमेंट है दिव्यांश का, दिव्यांश पटेल का। फिर एक है फालतू इंसान महतो करके नाम है, वो लिखे हैं सर रांची में कौन से जगह पे स्टेनो का क्लास होता है। अच्छा, तो इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जो वीडियो नीचे में अभी चल रहा होगा नंबर, उस पे वो कांटेक्ट कर लें और उनको पता चल जाएगा कि कहां पे क्लास होता है, तो उनको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है विकास कुमार का नाम है। विकास जी का कमेंट क्या है कि रिटर्न एग्जाम में सेकेंड पार्ट में लोकल लैंग्वेज में कौन सा लेना अच्छा रहेगा और आप कौन सा लिए हैं। तो देखिए हम तो हिंदी लिए हैं, और हिंदी अगर जैसे मान लीजिए आपका घर के साइड कौन सा लैंग्वेज अच्छा चलता है, आपको कौन सा लैंग्वेज में पकड़ बहुत अच्छा है, वो लैंग्वेज लीजिए। हम कौन सा लिए हैं, आप कौन सा ले रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका घर में अगर खोरठा बोला जाता है तो खोरठा लीजिए, पंचप्रगनिया बोला जाता है तो पंचप्रगनिया लीजिए। मेरे घर साइड हिंदी बोला जाता है मगही टाइप से, तो हिंदी हम लेते हैं, ठीक है। जिसका घर साइड जो चले, जिसको बहुत अच्छा आता है वो अपना देख के ले, ये नहीं कि वो ये लिए तो हम भी ये ले लें, वैसा नहीं करना है। रोहित कुमार बोलते हैं कि सर टाइपिंग जो होता है वो हिंदी में ही करना होगा ना। तो हाँ, हिंदी में ही टाइपिंग को करना होगा, ठीक है। टाइपिंग हिंदी में ही होगा। जो स्टेनो आप लिखिएगा जो लैंग्वेज में, वो आपको खुद से लिख के हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा। पिछले साल फाइनल कटअप क्या था, तो पिछले साल का एग्जाम रद्द हो गया था। टिक्के वीडियो के नाम से ये कमेंट किए हैं। अमन सिंह बोलते हैं द्वितीय चरण पेपर 2 में हिंदी लैंग्वेज होती है क्या। तो हाँ, इसमें हिंदी लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज हिंदी है, आप लोग ले लीजिएगा। टाइपिंग किस फॉन्ट में होगा, तो कुर्ती देव में अनिल जी पूछते हैं, ठीक है, तो कुर्ती देव में होगा अनिल जी के लिए। मोटिवेशनल साउंड जो कमेंट किए हैं कि रांची में कहाँ पे
आपका कोचिंग है। तो ठीक है, यहाँ पे तो चल रहा है जो वीडियो, नीचे में आप लोग को स्लाइडर यहाँ पे स्लाइड हो रहा होगा, उसमें नंबर दिया है, वहां पे कांटेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। ये अभिषेक जी का भी वही है, टाइपिंग कौन सा फॉन्ट में है तो आप लोग को डिस्कस पहले ही कर दिए हैं। ठीक है सर, इस फेज कब तक होगा? तो देखिए एग्जाम मेरा ख्याल से नवंबर में तो इलेक्शन है, तो जहां तक उम्मीद लगता है कि अक्टूबर में, जब तक ये है 30 अक्टूबर के आसपास तक स्टेनो का फॉर्म फिल होगा, पूरा भराएगा। उसके बाद मेरा ख्याल से ज्यादा टाइम देने वाला नहीं है। अगर ये साल उसको करवाना हुआ ज्वाइन तो तुरंत ही एग्जाम ले लेगा 10-20 दिन के अंदर मेरा ख्याल से। अब देखिए सरकार क्या करता है, तो ज्यादा टाइम देने वाला नहीं है। ठीक है, पिछले बार का स्टेनो का क्या हुआ, तो एग्जाम रद्द हो गया। रमेश्वर पूछते हैं तो रद्द हो गया, उनके लिए बता दिया जा रहा है। ठीक है, बहुत सारा लोग बोल रहे हैं कि रांची में सर कहाँ है आपका कोचिंग। तो देखिए नीचे स्लाइडर में आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा और कांटेक्ट करके आप लोग बात कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारा का है कि एग्जाम कब होगा, क्या होगा। सर मुझे कुछ नहीं आता है, कब तक सीखेंगे? जिसको, जो बिगनर हैं, फ्रेशर हैं, जिनको क भी लिखने नहीं आता है स्टेनो में, उनके लिए कि आपको सीखने में बेसिक तो 3 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। मेन जो मुद्दा जो फंसता है वो कहाँ पे, स्पीड लाने में। ठीक है, स्पीड लाके उसको डिक्टेशन करने में मेन मुद्दा वहां पे फंसता है कि डिक्टेट करना होता है उसको स्टेनो में लिख के हिंदी में, तो वहां पे ज्यादा मुद्दा फंसता है। इसलिए कम से कम 6 महीना तो आराम से लगेगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। 3 महीना बेसिक कंप्लीट करने में लगेगा, वो भी सर को जहाँ एडमिशन लीजिएगा उनको बोलना पड़ेगा, सर हमको कंप्लीट करवाइए जल्दी से, टारगेट बैच में हमको ज्वाइन करवाइए और हमको जल्दी से कंप्लीट करवाइए, क्योंकि झारखंड का स्टेनो देना है। तो अगर आप पहले से नहीं जानते होंगे तो उम्मीद नहीं है कि ये साल निकलेगा। अगर 1-2 महीना के अंदर ले लेता है तो ये तो चांस नहीं है कि आप लोग बिगनर जो हैं वो निकाल लीजिएगा। ठीक है, कितना भी मेहनत करें चांस एकदम नहीं बनता है। 100 में 5% चांस है कि निकलेगा, क्योंकि आप लोग का जब तक अगर 1-2 महीना के अंदर एग्जाम हो जाएगा तब तक आप लोग बेसिक में रहिएगा। और अगर आप पहले से सीखे रहते, डिक्टेशन करते रहते 50 का भी स्पीड, तो चांस था कि निकल जाता। ठीक है, तो जो बिगनर होंगे उनके लिए तो थोड़ा दिक्कत है, वो अगले साल के लिए प्रयास करें। और बाकी आप लोग का जो भी ये डाउट रहता है कि सर यहाँ पे टाइपिंग कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, तो हिंदी में ही टाइपिंग होगा। स्टेनो लिखिएगा आप जैसे भी लिखें, क्योंकि स्टेनो जब सीखेगा तो आपको वहां पे बताया जाएगा। जैसे देखिए शॉर्टकट बहुत होता है। ठीक है, शॉर्टकट बहुत होता है तरीका स्टेनो लिखने का भी। तो आप लोग को जैसे देखिए, मान लीजिए कि र ऐसे भी होता है, ठीक है, र ऐसे भी होता है, र ऐसे भी होता है। तो वहां जब स्टेनो लिखिएगा तो उस टाइम पता चलता है कि र हम लोग को किस टाइप से लिखा जाता है, वो बताया जाएगा। और आप ऐसे लिखिए या ऐसे, अगला को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहां एग्जाम देने जाएगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे लिखे हैं। बस वो लिख के दिया आपको कि राम एक लड़का है। ओके, राम एक लड़का है, तो उसको बस हिंदी देखिए स्टेनो में, जैसे मान लीजिए आप लिखे राम एक लड़का है, ये स्टेनो में लिख दिए राम एक लड़का है। अब वो जो है एग्जाम जो ले रहा है वहां पे, उसको क्या चाहिए, आप ऐसे राम लिखिए या ऐसे राम लिखिए, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई उसको मतलब ही नहीं है कि आप कैसे लिखें। बस उसको चाहिए ये कि हम राम दिए हैं तो तुम राम लिख के दो, श्याम लिखिएगा गलत काटेंगे। बस कंडक्ट जो करवाएगा एग्जाम वो चेक ऐसे ही करेगा कि राम लिख के दिए हैं, तुम स्टेनो में राम ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, उसको कोई भी मतलब नहीं है। तो आपसे सिर्फ वो क्या बोलेगा कि भैया हम आपको जो पेज देंगे उसमें आप टाइप दीजिए करके राम, ऐसा राम। ठीक है, आप क्या लिखे नहीं लिखे उससे उसको कोई मतलब नहीं है। बहुत लोग विद्वान लोग बहुत लोग कमेंट करेंगे या पूछेंगे कि हम हिंदी में लिख लेते हैं जल्दी जल्दी, तो उसको ही टाइप कर देंगे। तो 2 कारण होगा, अगर हिंदी में लिखिएगा, इतना चैलेंज दे देते हैं, इतना एक्सपीरियंस है, और जो स्टेनो करते होंगे उनको भी पता होगा कि हिंदी में लिखने नहीं पाइएगा, सब वर्ड छूट जाएगा, तो आपका ऐसे भी क्लियर नहीं होगा, पहला रीजन। दूसरा कि हिंदी में कीजिएगा तो ज्यादा चांस रहता है जो कॉपी स्टेनो में लिखिएगा वो हल्का सा तो देखेगा उठा के कि बंदा कैसे लिखा है स्टेनो, सब शॉर्टकट में हिंदी में तो नहीं लिख दिया। अगर वो ऐसा देखेगा तो वहां भी डाउट है कि वो काट सकता है।
ठीक। तो ज्यादा होशियार नहीं बनना है एग्जाम में, आराम से जो ज्यादा लंबा वर्ड आएगा वो शॉर्टकट आप स्टेनो में कुछ करके ये टाइप से सर्किल या कुछ कर लीजिएगा कोडवर्ड टाइप से, कि आपको पता चले कि हाँ ये क्या लिखे हैं आगे पढ़ने में, ट्रांसलेट करने में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बहुत लोगों का क्या है, थोड़ा सा वीडियो देखेंगे, वो वीडियो में पूरा बताया गया है कि टाइपिंग कौन फॉन्ट पे करना है, क्या करना है, लेकिन उसका नीचे देखेंगे हम कमेंट में कि सर कौन सा फॉन्ट पे आएगा, वो वीडियो में पहले से ही बताया गया है कि फॉन्ट कुर्तीदेव रहेगा, लेकिन नहीं, पूरा वीडियो को देखना नहीं है, बस 2 मिनट देखेंगे, नीचे में कमेंट चिपका देंगे एक तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, फिर डाउट बचता है तो फिर से कमेंट कीजिए। ठीक है, और आप लोग को कमेंट देखते हैं हम खुद और जवाब भी देते हैं। बहुत लोग बहुत ज्यादा कमेंट आ जाता है तो हमको एक वीडियो बनाना पड़ता है। तो बाकी जो भी डाउट होगा आप लोगों को क्लियर कर दिया जाएगा। और स्टेनो का क्लास यहाँ स्टार्ट करने के लिए बहुत लोग बोल रहे हैं कि कहाँ पे कोचिंग, तो आप लोग का अभी फिलहाल क्लास चलेगा वो शाम को, और अभी सर को हायर किया जा रहा है, स्टेनो सर को। तो देखते हैं अगर सर आते हैं तो आप लोग को और टाइम बताया जाएगा, और जितना फी होगा वो सब कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग बात कर लीजिएगा या ऑफिस में आके विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।